आज की वीडियो में हम लोग नया टॉपिक करनी ये शुरू करने जा रहे हैं। घातांक पूरा हो चुका है, तो जिन लोगों ने घातांक की वीडियो ना देखी हो उसमें लगभग 10 वीडियो बनाई गई हैं घातांक की। तो अगर आप 10 वीडियो देखें तो घातांक का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं करनी। तो करनी छोटा ही टॉपिक है और इसके मैं अधिकतर प्रश्न जो हैं जब वर्गमूल पढ़ाऊंगा उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, लगभग 5 से 6 पार्ट इसके बनेंगे। तो पहले पार्ट में आज देखें। सबसे पहले करनी होती क्या है। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम जो है वो करनी होता है। कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या का मूल हमें ज्ञात करना है, सही है, मूल ज्ञात करना है तो उसका सांकेतिक नाम करनी होता है और करनी को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सही है, इस तरीके से अगर लगा है किसी संख्या को तो वो करनी होती है। अब ये करनी कई तरीके की होती है, जैसे ये लगा है सामने, ठीक है, इसमें कहीं 3 लिखा होता है, कहीं पे 4 लिखा होता है, कहीं 5 लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। करनी कई तरीके की होती है। जैसे एक करनी का नाम है वर्गमूल। क्या नाम है? वर्गमूल। वर्गमूल जो होता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह से। ये सामने चिन्ह लगा है, ये लगा लो या दो, ये लगा लो। दो लिखा होगा तब भी वो वर्गमूल है, और अगर नहीं लिखा है तब भी वो वर्गमूल होता है। कहने मतलब ये है कि अगर इस तरीके की करनी लगी है तो इसको हम वर्गमूल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्गमूल। और अगर इसमें दो लिख देंगे तब भी वो वर्गमूल ही होगा। मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तब भी दो लिखा होता है, और दो लिखा है तब तो है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। और इसे हम पढ़ेंगे ये कितने घात की करनी है, तो दो लिखा है तो ये 2 की घात की करनी है। 2 घात की करनी है, सही है। और ये करनी में ये 3 लिखा होता है, अगर करनी में 3 लिखा है तो इसे घनमूल बोलते हैं। इस करनी का नाम क्या है? घनमूल। और इसे हम क्या पढ़ेंगे? ये 3 घात की करनी है। कितने घात की करनी है? 3 घात की करनी है। अगर ऐसी करनी में 4 लगा है तो इसे हम चतुर्थ मूल पढ़ेंगे। और ये कितने घात की करनी हो जाएगी? ये जितना यहाँ लिखा होता है उतनी घात की करनी होती, तो ये 4 घात की करनी हो जाएगी। मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वो 2 घात की करनी है, 3 लिखा होगा 3 घात की करनी, 4 लिखा होगा 4 घात करनी। मतलब जितना लिखा होगा वो उतनी घात की करनी होती है। इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, 2 की घात की करनी, 3 घात की करनी, 4 घात की करनी, अगर 10 लिखा हो तो 10 घात की करनी। अब करनी जो होती है वो 2 तरीके की होती हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इनका जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक होती है सजातीय करनी, दूसरी होती है विजातीय करनी। सजातीय करनी, इसको हम समान करनी भी कह सकते हैं। ये समान करनी क्या होती है ये जरा ध्यान समझो। देखो, सजातीय करनी या समान करनी वो होती है जिसमें जिसमें पहली बात तो करनी की घात बराबर हो। करनी की घात कैसी हो? बराबर हो। देखो, जैसे यहाँ पर, जैसे ये एग्जाम्पल सामने लिखा है, तो इसमें दो करनी घात क्या है? 2 है। इसमें करनी घात क्या है? 2 है। इसमें करनी घात क्या है? 2। ये घात करनी की घात से अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, पहली बात तो करनी घात समान हो। दूसरा, जो करनी के अंदर लिखा हो, जैसे इसमें एक्स लिखा है, इसमें भी एक्स लिखा है, ये भी समान होना चाहिए, तो वो हमारी समान या सजातीय करनी कही जाएगी। मतलब करनी की घात और करनी के अंदर जो लिखा होगा वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी क्या कही जाएगी? सजातीय करनी कही जाएगी। अच्छा, ये इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो इसे हम बोलेंगे 1 अंडर रूट एक्स, इसे बोलेंगे 3 अंडर रूट एक्स, इसे बोलेंगे 5 अंडर रूट एक्स, या इसे बोलेंगे 1 2 की घात की करनी है एक्स, 3, ये 3 हो गई, करनी की 2 की घात की करनी है एक्स, सही, ये 5 हो गई। या इसे हम ये भी बोल सकते हैं वर्गमूल एक्स, 3 वर्गमूल एक्स, 5 वर्गमूल एक्स। ठीक है, तो ये हमारी सजाती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखें, इसमें देखो करनी की घात 3 3 3 सब में है। ठीक है, इतना सही है। करनी के अंदर भी देखो 5 5 लिखा हुआ है, तो ये हमारी सजातीय करनी होगी। इस तरीके की करनी जो होती है वो क्या कही जाती है? सजातीय करनी कही जाती है। दूसरी आती है विजातीय करनी। विजातीय करनी क्या होती है? विजातीय करनियों में हो सकता है कि जो करनी की घात है वो बराबर हो सकती है, लेकिन करनी के अंदर लिखा हुआ अलग अलग होता है, तो वो हमारी क्या कही जाती है? विजातीय करनी कही जाती है। ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे इसमें देखें, इसमें हमारी करनी घात भी अलग अलग है और अंदर जो लिखा है वो भी अलग अलग है। ये हमारी विजातीय करनी कही जाएंगी। अब इनका यूज क्या है? सजातीय करनी और विजातीय करनी यूज क्या है? तो देखो, करणियों का जोड़ना और घटाना तभी होगा जब वो सजाती करनी होगी। कहने मतलब ये है, अगर कई सारी करनी लिखी हैं और तुम्हें जोड़ना या घटाना है तो वो तभी जोड़ घटाई जा सकती हैं जब वो सजातीय करनी होंगी। विजातीय करनी कभी ना जोड़ी जा सकती है ना घटाई जा सकती है। ठीक है, पहली बात ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि जोड़ने और घटाने में, सही है, सजातीय करनी को ही जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात,
समान घात वाली करनी, समान घात मतलब दो की घात वाली या दो, सही है, समान घात वाली करनी ही की गुणा या भाग होती है। दो बातें हैं, समान समान करनी जो होती हैं, समान करनी जो होती हैं वही जोड़ी और घटाई जाती हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये, मैं ये कह रहा हूँ कि समान घात वाली, अब मैं समान करनी नहीं कह रहा हूँ, मैं समान घात वाली कह रहा हूँ, जैसे ये समान घात हो गई, समान घात वाली करनी की गुणा और भाग होती है। ठीक है, इसके बाद ये इसके करनी के कुछ सूत्र आते हैं, इनके ऊपर सवाल करें। जैसे पहला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान समझो। पहला सूत्र ये लिखा है, एन की घात, एन घात की करनी है क्योंकि एन लिखा है, तो एन घात की करनी ए, इसको अगर हम ये करनी हटाएंगे तो ये एन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे, जैसे मान लो लिखा है, मान लो ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मान लो इस तरीके से लिखा है वर्गमूल 5, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ क्या लिखा होगा 2, इसे हल करेंगे तो ये 5 की घात 2 यहाँ से हट के क्या आ जाएगी 1/2। ये पहला सूत्र है, इसका हम मैं यूज बता रहा हूँ, ये पहला सूत्र यूज हो गया। दूसरा क्या सूत्र है, दूसरा देखो ये जो लिखा है एक ही घात है और इस पर करनी कितने घात की लगी, एन घात करनी लगा, अगर इसको हटाएंगे तो ये नीचे इसके आ जाएगा। मतलब इस तरीके से, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3² लिखा है और यहाँ पे करनी मान लो 5 की घात करनी है, तो इसको जब हटाएंगे तो 3 की घात 2 और ये 5 जो है वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सूत्र हो गया। अगला तीसरा सूत्र बात करें, जैसे मान लो इस तरीके लिख दिया 3 की घात 5/2 लिखा है मान लो, तो इसको मैं जब करनी में लिखूंगा तो क्या करूंगा, जो यहाँ पर ये हर में लिखा है, कहाँ लिखा है, ये हर में लिखा है, ये करनी की घात होती है, ये क्या होती है, करनी की घात, तो ये कहाँ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा 3 की घात 5, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ये मैंने तो आप लोगों को घातांक में भी बताया है कि मतलब अगर किसी घात a की घात n = b है तो a की वैल्यू निकालो, तो ये घात जब उधर ले जाएंगे तो ये 1/n हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, जैसे मान ले लिख दिया a की घात 2 बराबर मैंने यहाँ लिख दिया 16, तो a बराबर क्या आ जाएगा, इधर से 2 हटाएंगे उधर हो जाएगा 16 की घात कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पांचवा इसका उल्टा है, सही है, पांचवा इसका उल्टा, उल्टा क्या है, जैसे मान लो लिख दिया a की घात 1/2 बराबर मान लो 5 लिखा है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, जब इधर से ये घात हटाएंगे तो दूसरी तरफ उल्टा हो जाती है, जाके 1/2 है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट सूत्र क्या है, अगर ये कर्णियों की घातें कई सारी दी हैं तो उनको इकट्ठा करके कर्णियों की क्या कर दी जाती है, गुणा कर दी जाती है। जैसे ये एन घात की, ये एम घात की, तो इसको इकट्ठा करके क्या लिख देंगे, एम एन की घात की लिख देंगे। ये इसके सूत्र हैं कुछ, तो वो जो सवाल कराए जाएंगे तो वो अपने आप सब समझने में आ जाएंगे। अब कुछ मैं सवाल नीचे दिखे हैं कि निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर करनी लिखी है और इसको हमें जोड़ना है, तो मैंने बताया है करनी तभी जुड़ती हैं जब वो कैसी हो, सजातीय करनी। अब देखेंगे हम जरा, तो यहाँ आप देखो ये 2 घात की करनी, ये भी 2 घात की करनी, और करनी के अंदर 2 2 लिखा है तो ये सजातीय हो गई। तो 5 ये हैं और 3 ये, 5 3 कितना हो जाएगा 8√2 जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अब देखो कणियों की घात सब में बराबर है, ठीक है, और करनी के अंदर 5 5 लिखा है, ये भी सही, मतलब ये हमारी सजाती करनी है तो ये जुड़ जाएंगी। ये √5 यहाँ जब कुछ नहीं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कितने हो जाएंगे 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6√5। ठीक है, अगला देखें, लिखा है 7√19 5√19, देखो ये समान करनी है, समान करनी तो हमारी घट जाएंगी, 7 में से 5 जाएगा कितना बचा 2√19। ये मैं बताना चाह रहा था। अगला देखें, ये देखो यहाँ पे देखो करनी, ये 3 की घात करनी है और अंदर 7 लेगा तो समान करनी है, घट जाएगा 13 में से 7, 13 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 6, 6 क्या, ये आएगी 3 घात की करनी आ जाएगी ये। ठीक है, कितना आ जाएगा 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब ये जरा ध्यान देखो, लिखा √50 प्लस √98 प्लस √72। अब ये ऐसे नहीं जुड़ सकता है, ठीक है, सबकी घात समान है लेकिन अंदर तो समान नहीं लिखा, तो पहले उसे सही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो √50 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 49 × 2, वो 49 × 2 सॉरी। ठीक है, √50 को हम क्या लिखेंगे, √50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, क्या लिख सकते हैं 25 × 2, 25 और 2 की गुणा करेंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 49 × 2 98। 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ 98, 98 क्या लिख देंगे 49 × 2, 49 और 2 की गुणा करेंगे 98 आ जाएगा। 72 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे 36 × 2, 36 दूनी 72। अब इतना तो मालूम है कि 25 जब वर्गमूल लगा, 25 √5 होता है तो वो 5 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा √2। इसमें 49 वर्गमूल 7 हो जाए, अंदर क्या बचा √2।
इसमें 36 में 6, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, अंदर क्या बचा √2। देखो सब समान करनी हो गई है, तो ये हो जाएगा 5 7 12 6 18 √2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो सजाती करनी होती हैं उन्हीं को हम जोड़ और घटा सकते हैं। अब इधर देखें अगला, यहाँ आप देखो गुणा हो रही। गुणा में मैंने बताया गुणा तभी होगी जब हमारी करणियों की घातें समान होंगी। जैसे ये 2 घात की, ये भी 2 घात की, तो गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 7 35 तियां 105। सही है, √105। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ देखो, यहाँ पे 3 घात करनी, 3 घात करनी, 3 घात करनी। सही है, गुणा हो जाएगी। 2 पंजे 10 चौक 40, 40 आ गया। करनी की घात क्या हो जाएगी, 3। ये देखो समान घात की करनी है, भाग हो रही, तो भाग हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 35/5, और करने की घात क्या, वो 2 है, तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस वाले में देखें, घात समान है, करने की घात समान है, तो ये क्या आ जाएगा 28/7, और करने की घात कितनी है, 3 है, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।